इंशाल्लाह आने वाले वक्त मज वो तो ये सोरी स्ट्रीम लाइन गई बिजली गई फ्री अत बीजेपी गवर्नमेंटन वाद कोर्मुत आने वाले सरकार मज गई चीज यीतन टाइम रूद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला क्या कोर्खुस 370 परमनेंट 370 यूत मेजॉरिटी ना एनसी वर क्या एनसी वर कहें मगर आज वो तो ये यमो ती चीज कोर पन क्या दोखस मज बिचार नौकरी वाले तक और बीजेपी सह वोनमुत वना है कि डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के जो कैजुअल लेबरर्स हैं सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के, तो वो भी आपके पास अर्जी लेकर आए थे। क्या आप उनका काम जो है बखूबी तौर करेंगे, उनके पीछे रहेंगे? देखिए वो कल ऑफिस आए थे हमारे। नहीं फिर क्यों कहते हैं सर, नहीं कश्मीरी फिर क्यों कहते 370 के बाद हमें जो है अच्छे दिन देखने को नहीं मिले, स्मार्ट मीटर्स लगा जा रहे हैं? क्या तकलीफ है मैं समझता हूँ। तकलीफ क्या है? तकलीफ वही बता रहा हूँ, उनको लोगों ने रिजेक्ट किया है। आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर में कहीं है ही नहीं, कश्मीर में तो दूर की बात, तरीके से नहीं। जम्मू कश्मीर में आखिरकार क्या चल रहा है? जम्मू कश्मीर में सिचुएशन किस तरीके की इस वक्त बनी हुई है? क्या लोग खुश हैं? क्या लोगों के काम हो रहे हैं? इसी सब के बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है बीजेपी के सीनियर लीडर मंजूर भट्ट जी। आपको बता दूं कि मंजूर भट्ट जी जो है बाकायदा तौर पर लोगों का दावा है और लोग कहते हैं कि वाहिद एक ऐसा चेहरा है जो कहीं ना कहीं लोगों के काम अंदर अंदर से बखूबी तौर से करते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे सीधा सवाल रहेगा कि कश्मीर में इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, कुछ लोगों के काम बाकायदा तौर पर हो रहे हैं मगर कुछ लोगों के काम सही तरीके से नहीं हो रहे और बाकायदा तौर पर कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं। ऐसा नहीं है। देखिए हमेशा गवर्नमेंट या चाहे एलजी प्रशासन हो, उनका प्रायोरिटी ये रहती है कि आवाम की बातें सुनी जाए और जो आवाम के मसले मसाइल हैं उनको हल किया जाना चाहिए। और अपनी तरीके से यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब कुछ चीज़ें होती है जो एडमिनिस्ट्रेशन के भी हाथ में नहीं होती है। एक स्पेशल अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है कुछ केसों में, जैसे आपने देखा वो जो डेलीवेजर्स का भी इशू चल रहा है फॉरेस्ट का। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। आज गुड गवर्नेंस का हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने वादा किया है। आप अभी ऑफिस आए, आपने देखा लगभग 100-150 की संख्या में काफ़ी सारे लोग आते हैं मेरे दफ्तर में। जितना हो सकता हूँ मैं अफसरों का भी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में जो अफसर बैठे हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। कोई भी यहाँ से अगर ग्रेवियंस जाती है जो जेन्युइन होती है और प्रॉपर तौर पर एड्रेस होती है। आपने ऊपर भी देखा होगा, लोगों से आपने पूछा, उनने कहा कि आपको नहीं जी यहाँ से जब चिट्ठी जाती है तो हमें मदद होती है। तो उन अफसरों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा, गवर्नेंस में आज बहुत फ़र्क है। हमारे एलजी साहब ने इतनी सहूलियत, एक मैं आपको थोड़ी सी जावेद साहब मिसाल दूंगा, जब पहले सेक्रेटरीट लोग जाते थे ना, एक फ़ाइल लेके जाते थे और अंदर जाने में बहुत सारी दिक्कतें होती थी। आज उनके हाथ में फ़ाइल भी नहीं है। अब जब बेचारे वो इतनी मशक्क़त के बाद सेक्रेटरीट अंदर जाते थे, फिर उनको अफसरशाही वहाँ देखनी पड़ती थी, कोई सुनते नहीं थे, उनकी क्लर्क नहीं सुनता था। लेकिन आज एलजी साहब ने एक सिस्टम उधर क्रिएट किया है। आप देखिए आज साहिल कोई नाराज होके नहीं जाता है। ई फाइलिंग के थ्रू उनका सारा प्रोसेस है। एक टैट बोलते हैं उसको, टर्न अराउंड टाइम में उस फाइल को कंप्लीट करना है, चाहे क्लर्क है, ऑफिसर है, कोई भी बड़ा ओहदेदार है। तो एक सिस्टम आज बहुत हद तक सुधार गया है, लेकिन वक्त लगता है। मैं बार बार कहता हूँ, जब कुछ चीज़ें ठीक होती है, जो उल्टी हुई होती है उनको सीधे करने में थोड़ा वक्त लगता है और अच्छी कोशिश हो रही है। लेकिन हमें भी समझना पड़ेगा, आज हम उन लोगों को भी समझना पड़ेगा जो आज चीज़ें बदल चुकी है ज़मीनी सतह पे। उसका अगर बदलाव का श्रेय अगर जाता है वो इसी भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट को जाता है, जिसने आज जो अफसर अपने वक्त पे दफ्तर आता है, अपने वक्त पे वापस जाता है, क्योंकि आज एक सिस्टम ही वैसा क्रिएट हुआ। आज हाँ बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है, गवर्नेंस में बहुत फ़र्क है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये भी सुनने में आया है कि डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के जो कैजुअल लेबरर्स हैं सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के, तो वो भी आपके पास अर्जी लेकर आए थे। क्या आप उनका काम जो है बखूबी तौर करेंगे, उनके पीछे रहेंगे? देखिए वो कल ऑफिस आए थे हमारे माननीय जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल जी यहाँ पर थे। वो डेलीगेशन उनसे मिला, अशोक कोल जी ने उनको चिट्ठी दी। लेकिन जो इशू था कि उनके दिमाग में किसी ने डाला है कि ये जी भाई वर्बली आपकी जो सैलरी है, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है अरुण कुमार मेहता जी, जबकि वो बहुत ही काबिल तरीन चीफ सेक्रेटरी साहब है, बहुत दिन रात वो काम करते और सेक्रेटरीट में जब तक आखिरी फाइल नहीं वहां खत्म करके जाते तब तक सेक्रेटरीट से नहीं जाते। ये आपको आम लोग भी कहेंगे। तो इतने अच्छे चीफ सेक्रेटरी होने के बावजूद ये उनको इंतशाफ डाला था कि आपको जी चीफ सेक्रेटरी साहब ने सैलरी रोकी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कल बात की, जब कोल साहब ने उनको चिट्ठी दे दी, मैंने उनसे भी बात की, जो कैजुअल लेबर्स थे, मैं उनको एश्योरिटी दिलाई 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह उनकी सैलरी रिलीज होगी। जब रिलीज हो जाएगी मैं उनके पास जाऊंगा, उनके साथ बैठ के उनके साथ चाय पीऊंगा
लेकिन ऐसा जो इंतशाब उनके दिमाग में डाला है ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सुबह ही आज जो उनके ताहा साहब है, प्राइवेट सेक्रेटरी है चीफ सेक्रेटरी साहब से, उनसे मैंने बात की, उन्होंने भी उस चिट्ठी को लिया है। आगे उसको वो CCF जो कश्मीर के हैं फॉरेस्ट डिवीजन के, उनसे बात करके देखेंगे क्यों इनकी सैलरी रोकी गई है। लेकिन बीजेपी कमिटेड है हम आम लोगों की खदमत के लिए, और जो मैं हर जगह जाता हूँ मुझे लोगों का प्यार तभी मिलता है जब मैं लोगों के काम करते हो। और हमारी कश्मीरी कहावत है कि खान मोल छु गैर व्यापार, युसि काम टोट छु ना आसान यह हर कुन जाए व्यापार। सो हमें इसलिए लोग प्यार करते जब हम लोगों के काम करते हो, लोग जोग दर जोग आते और यहाँ से इंशाल्लाह ना उम्मीद होके नहीं जाते। लेकिन उसमें भी अगर मेरा साथ है वो इसी LG एडमिनिस्ट्रेशन का है, हमारे LG साहब का है, जिसने डायरेक्शन दी है कि भाई कोई भी ग्रेवियंस इस तरीके की आज रुकनी नहीं चाहिए। आज आपको दिखते हैं कि कहीं पर प्रोटेस्ट होता है, ठीक है, कुछ इक्का दुक्का प्रोटेस्ट हर जगह होता है, वो पूरी कंट्री में भी होता है, किसी और मुल्क में भी होता है। लेकिन जिस तरीके से पहले यहाँ प्रोटेस्ट होते थे, प्रेस कॉलोनी भरे होते थे प्रोटेस्ट में, लेकिन आज देखिए कितना फ़र्क आया है, कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। अब अगर कहीं पर उक्का दुक्का होता होगा वो लोग आते हैं और उनकी भी सुनवाई सुनी जाती है। करते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के जो कैजुअल लेबरर्स हैं उनका मसला जल्द से जल्द हल करेंगे। अगला सवाल रहेगा, जिस तरीके से आज आपका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जावेद साहब, आप भी हमेशा लोगों के साथ रहते जब भी किसी की ग्रेवियंस आती है। और सबसे पहले उन फॉरेस्ट डिवीजन के लिए जो उनकी मसले थे, आपका मेरे पास फ़ोन आया और मैंने कहा आप मेरे पास भेज दो। तो लकीली यहाँ अशोक कोल जी भी बैठे थे, वो डेलीगेशन मिला और ऑलमोस्ट इंशाल्लाह उनका मसला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ापन है आपका। आपको बता दूं कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती का हाल ही में एक ट्वीट सामने आया है, बताया गया है कि उन्हें जो है नज़रबंद किया गया है, घर में रखा गया है। क्या कहेंगे आप? सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है तो उन्हें बाहर क्यों नहीं जाने देता? उमर अब्दुल्ला जो है वो चल के आते हैं, वो कहते हैं कि इस तरीके की सिचुएशन है, हमें खुद चल के आना पड़ रहा है और हम इसी तरीके से करेंगे अगर ऐसे ही हालात रहे। क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि मैं महबूबा मुफ्ती जी की जो परेशानी है वो समझ सकता हूँ। महबूबा जी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। उस तरीके से मुश्किल क्या तकलीफ है मैं समझता हूँ। तकलीफ क्या है? तकलीफ वही बता रहा हूँ, उनको लोगों ने रिजेक्ट किया है। आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर में कहीं है ही नहीं, कश्मीर में तो दूर की बात, तरीके से नहीं। मैं वही बता रहा हूँ आपको। आप मुझे बताइए, PDP एक वक्त में यहाँ पर उसने कोलिशन की थी बीजेपी के साथ, एक बहुत बड़ी पार्टी थी और बड़े बड़े जो यहाँ पर दिग्गज नेता हुआ करते थे वो उसके साथ थे। आप मुझे बताइए कौन सा आज बड़ा नेता जो PDP में है? एक बात ये। दूसरा मुझे बताइए इन 3 सालों में कौन सा एक PDP ने सबसे बड़ा जलसा कहीं पर किया हो? ना कि श्रीनगर की मैं बात करूं बल्कि कश्मीर में आप मुझे बताइए PDP ने कहां बड़ा जलसा किया जहां लोग हजारों की संख्या में उसको जुड़े हैं। कश्मीर पार्क में एक जलसा हुआ, सुनिए ना। हाँ तो ठीक है, वो उस टाइम उनको मजबूरी थी करना, दिखाना था, लेकिन वो बड़ी मशक्कत के बाद उनको शेर कश्मीर पार्क में करना पड़ा। जबकि अल्ताफ बुखारी आप देखें या बाकी जो पार्टी है, उन्होंने तो बड़े बड़े स्टेडियम्स में मुझे लगता है लाखों की संख्या में उन्होंने लोग लाए। कहने का मकसद है कि महबूबा मुफ्ती जी इस तरीके की जो चीज़ें सामने लाती है ना, ये यही चीज़ है कि वो लोगों को दिखाए मैं जिंदा हूँ, मैं कोई जी अभी हूँ, जबकि अंदर से वो खोखली हो चुकी है। उसको लोग कश्मीरी जम्मू कश्मीर की आवाम ने रिजेक्ट किया है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में। आप देखेंगे आने वाले इलेक्शन में, हालांकि DDC में लोगों ने देखा जब DDC चुनाव हुआ ये 7 पार्टियां मिली। आप मुझे बताइए क्या उखाड़ा PDP ने? फिर 7 पार्टियां मिलकर BJP के खिलाफ हुई। तो मैं समझता हूँ जब ये इंडिविजुअली आगे असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे इनका हाल क्या होगा। मुझे लगता है महबूबा मुफ्ती जी की आज खुद की जमानत जब्त होगी। वैसा काम इन्होंने, इतना नफरत इनके आज जो कश्मीरी के लोगों में जो दिलों में भरी है इनके खिलाफ, आज इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। अब ये ऐसे जो आप देखते बेहुदा बयान, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है इस तरीके के बयान देती है तो सबको शर्म आती है इस पे। अच्छा, 370 को लेकर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साफ तौर पर ये कहा गया है कि हालात ठीक हैं, कश्मीर में हालात सही हैं, 370 के बाद बदला है, ये चीज़ें जनाब नहीं चलेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से देखा जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरीके से जो है इस ऐसा वाकया पेश आया। 370 को हटाया गया है, रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो है जो अर्जियां दायर की गई थी कि हालात ठीक हैं। तो अब क्या होगा? देखिए हम जो हमारी इस मुल्क की सबसे बड़ी इंसाफ की अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट है, तो हम सब उसका ऑनर करते हैं और हमें सम्मान करना चाहिए। और कोर्ट में कोई भी इंसान रिट पिटिशन कर सकता है, वो हक आप भी रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, PDP और NC वाले भी रखते हैं। लेकिन जिस पे अभी रिट पिटिशन हुई है वो आर्टिकल 370 है। लोगों ने इन 3 सालों में जावेद साहब समझा कि 370 से हमें क्या बेनिफिट था। वो अगर बेनिफिट था वो इन्हीं करप्ट मिनिस्टर जो पास्ट में जो सरकारें चली है वो उनको शील्ड था, उनको हिसाब किताब नहीं था।
था। आप मुझे बताइए इन 3 सालों में, एज कश्मीरी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कितना पैसा सेंटर से आया जो जमीनी सतह पे लगा? आज अब लाल चौक में जो पोलो व्यू, जिसका नाम पोलो व्यू था, लेकिन व्यू तो कभी दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसी पोलो में मार्केट को आज सजा के एक व्यू देके कितने लोग वहां से आज चलते हैं। आप ये जो राजबाग का यहाँ से जो रोड जाता है रिवर फ्रंट, शाम को वहां पर एक औरत चलने से डरती थी, लेकिन आज देखिए इतनी चमक दमक है, शाम को इतने लोग अपनी अफरा तफरी और तफरी दूर करने के लिए वहां आते हैं। तो ये चीजें चेंज हो गई है। आर्टिकल 370 कश्मीरियों के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं था। क्या एक कश्मीरी के पास, बेचारे के पास वही एक दुकान थी, वही एक मकान था, वही एक स्कूटर और गाड़ी थी? क्या 370 के बाद उनको कम हुआ या बढ़ा? नहीं, फिर क्यों कहते हैं सर, नहीं कश्मीरी फिर क्यों कहते 370 के बाद हमें जो है अच्छे दिन देखने को नहीं मिले? स्मार्ट मीटर्स लगा जा रहे हैं 3 साल में। देखो स्मार्ट मीटर पे अच्छे दिन बुरे दिन नहीं साबित होते। कहना। देखिए सुनिए ना, 370 मैं समझता हूँ वो एक नासूर था यहाँ के। कश्मीरियों ने बेचारों को हमेशा धोखे में रखा गया। 70 साल उन्होंने कभी एटोनॉमी को भेजा, कभी इन्होंने राजशुमारी को भेजा, कभी ये कहते थे 8 का है ना 370 को ये बोलते थे ना, ये ना क्वेश्चन वनान दपान वल सा अनो तु दिव 370 रोज बरकरार NC तेल रोज 370 करो पत राजशुमारी पत करो ये, ऐसे ख्वाब इन्होंने बहुत दिखाए। और ये सतहस मज सरकारस मज पत गसान सोरी मशर, पत क्या अकुई चीज इन कि हमें कैसे लूट खसूर करनी, और वो करते थे। और पिछले 40 साल से कश्मीर का हक किन्हों ने लूटा है? कश्मीरियों जो बेचारे नौकरियां किन्हों ने लूट, इम चीजों लूट ना। मगर वन अख चीज जायद सब समझ, आज कशरिस बेचारस तुरमुत समझ, क्या कशर धकलाद, इन दिख हमेश धक, इन सत आव हमेश इस्तेसाक कर, मगर आज तमिस घर वाई त्रावने बेचारस कहीं। ये सह सुबह वथान नींद्र सह दिमागस मे गोस बेचार दोह नेरुन असल पे, बह गोस शाम जीनित अन पन्निस अयालस खतर, मोन नेचू गस असल स्कूलस मज परुन, मे गस असल सड़क आसनी। और इन 3 वरियन मज हो सन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबन नव जिंदगी कशीर हिंदन। क्या वनकन कुछ जाए इनकाउंटर गसान, कह सोन बोय सन बेन कह खुदा न खस्ता कुछ गोल हज शिकार वह सारे खुद बड़ डेवलपमेंट। वन वन तुम स्मार्ट मीटर ये तरक्की गसान, ये पगह मेट्रो यी या ये बाकी चीज तिथ तरक्की याफ्त चीज गसान, पे तरक्की सत पे पकुन। लुकन बसान स्मार्ट मीटर लागुन यह जिन कहें। आने वालस वक्तस मज वन इन वोल वक्त यह बह तह वसूख सान वन, आज रिकॉर्ड रोजान सोरी, आज रोजान कि मे वन कत मकले। मगर बह सो तुम वन 2-3 वरियन अंदर अंदर कर बीजेपी गवर्नमेंट ये बिजली फ्री। क्या वालान फिलहाल पे हाँ बहुत वन बिजली गई 2-3 वरियन मज दिमो बह जम्मू कश्मीर मज गई इंशाल्लाह बीजेपी दियो तुम बिजली फ्री। युस कर्ज पतिम वह वसैल बिजली पैद करान, मगर ये क्या पतिम गवर्नमेंट चलावन वल करान, ये सोनी पावर कनान। जबकि अत हक पनुन कि ये बिजली बन, ये जनरेट गई अमुक ओड हिस्सा कह % तरान अत स्टेटस, मगर यम सहन तना खनित तथ पोस रटान। मगर इंशाल्लाह आने वाले वक्तस मज वो तो ये सोरी स्ट्रीम लाइन गई, बिजली गई फ्री, अत बीजेपी गवर्नमेंटन वाद कोरमुत। आने वाले सरकारस मज गसन वारिया चीज। बे सारे खुद बोड़ कल दोद परमानेंट डिलीवरी लेबर, युस सारे खुद बोड़ दोख 7 वरियो पे इमो रीजनल ये CS नफरो दुत कमन, इन जिंदगी कर जाय। 100 रुपयस पे थक नफर बन दोपक तुम करो परमानेंट, मगर इन 7 जनवरी मज गोड कोर निमो 370 तक यीतन कालन हुकूमत, यीतन टाइम रूद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला, क्या कोरखु 370 परमानेंट 370 यूता इंपॉर्टेंट भी नहीं था तब, है ना। लुकन मेजोरिटी ना NC वारे क्या NC वारे कहें, मगर आज वो तो ये यमो ती चीज कोर परमानेंट, यम क्या दोखस मज बिचार नौकरी वाले तवन। और बीजेपी सह वोनमुत वनान इंशाल्लाह ये वनो पे करान वनानी योत कहें। पन मैनिफेस्टोस मज गोडनिकिस कि यम तन डेलीवेजर लेबर मज जम्मू कश्मीर मज यह कर इंशाल्लाह बीजेपी परमानेंट। यमुक अध्यक्ष जी बार बार वन कि आने वाले सरकारस मज हसा इंशाल्लाह यह कल दोद गोडनुक बीजेपी खत्म कर। बहुत बड़ी बात। आखिरी सवाल रहेगा, उमर अब्दुल्ला का कहना है बीजेपी इलेक्शन करवाने से डर रही है, कतरा रही है और ग्राउंड में नहीं उतर रही है, जवाब दीजिएगा। उमर अब्दुल्ला सबस वन बह अक कत, ये DDC इलेक्शन गो ये ठीक है NC यह बह तुम ये बीजेपी गवर्नमेंट आई, ये गो सारे खुद बोर्ड गोड अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन, जिसमें मेयर चुना गया, जिसमें आज मेयर भी बने हैं और 72 या 74 के करीब कॉरपोरेटर्स भी। ये किसने इलेक्शन करवाया? ये बीजेपी ने करवाया ना जनाब, कराया ना। आप हाँ या ना कीजिए ना। तो जनाब आली उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बाइकआउट किया उस इलेक्शन को। अब पीछे ये हटे कि हम हटे,
हम हटे, यही हटे ना। फिर उन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट उठाए लेकिन हटे ये पीछे। उसके बाद जनाब हमने करवाई डीडीसी इलेक्शन, जो 3 टायर सिस्टम, जो हिस्टोरिकल रहा, जो आज तक इलेक्शन हुए नहीं थे। तो जनाब जब डीडीसी कराया, फिर ये 7 पार्टियां मिलके ये फिर अपने डीडीसी मेंबर्स नहीं बना पाए। आज अब गिनती निकालिए गूगल में, आज सबसे ज्यादा आपको पहले नंबर पे बीजेपी के डीडीसी मेंबर्स मिलेंगे, सेकंड नंबर पे इक्का दुक्का दूसरी पार्टियों के होंगे। लेकिन अब कौन कतराता है? हम डरते हैं इलेक्शनों से कि ये डरता है? आप इलेक्शन तैयार है जनाब, ये कहते हैं घर ग्राउंड में आने से बीजेपी है। सुनिए ना मेरी बात, जैसे हर एक का अपना प्रोफेशन है ना, इस पार्टी का जो काम है वो लोगों की सेवा करना और इलेक्शन करना है। हमारी पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं को हमेशा कहती है भाई इलेक्शन के लिए तैयार हो। जिस दिन इलेक्शन हो जाएगा जनाब, हम पहली पार्टी होगी जो बाहर ढोल और नगारा लेके लोगों के बीच जाएगी और बिना डर। परसों में गया जनाब, मैं 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारा डोर टू डोर कैंपेनिंग, खुदा पाक की कसम इतने लोग बाहर निकले, इतने लोग बोला 70 साल 40 साल हमें धोखे में। हालत उन्होंने जब दिखाई ना, मुझे रोना आया। इतनी बार इनकी गवर्नमेंट रही, इनके मिनिस्टर रहे, इन्होंने कोचे सड़कें नहीं ठीक की, जो बुनियादी सहूलियत, जो बड़ा मुसीबत नहीं है। आज हमारे श्रीनगर में इतने बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, इतनी बड़ी स्मार्ट सिटी बन रही है अभी भी, लेकिन आप देखिए इनर एरिया में सबसे वर्णी है। वजह क्या है जनाब? वजह इन्हीं लोगों ने 40 साल से उनको गांव से बदतर हालत की, और वो लोग दिल खोल के निकला, बोला हम जनाब बीजेपी के साथ है, आप लोगों ने जो कहते हैं वो करते हैं। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे सारे लोग कश्मीरी जब समझेंगे कि वाहिद बीजेपी एक पार्टी है जो लोगों का भला करेगी। सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे मंजूर भट्ट जी। इनसे जानने और समझने की कोशिश की कि आखिरकार लोगों के हित में क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से जो है कश्मीर में इस वक्त हालात बने हुए हैं। मजीद देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।